बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी इस हवाले से कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर कमी कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹1.79 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से इतलाक हो चुका है और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। इसी पर बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, बताएगा इतलाक हो चुका है क्या? जमालुद्दीन जमाली से राब्ता फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी आज रात हो चुका है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी की गई है। अभी आपको बताएं कि रोसा बिलानका कंट्री क्लब की इंतजामिया ने एफबीआर की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जनरल मैनेजर रोसा बिलानका कंट्री क्लब सुहेल शाह कहते हैं कि लेक सिटी से क्लब का कोई ताल्लुक नहीं। क्लब स्पेन में मकीम पाकिस्तानी निजात शौकत हयात की मिल्कियत है। एफबीआर सुनी सुनाई बातों पर रिपोर्ट्स मुरतब करने से गुरेज करे। मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर शेख महमूद इकबाल की बेटी की शादी की तकरीब के बाद रायविंड रोड पर वाक़े रोसा ब्लांका कंट्री क्लब को की गई अदायगी के हवाले से एफबीआर की रिपोर्ट मंजरे आम पर आई थी। रोसा ब्लांका क्लब की इंतजामिया ने एफबीआर की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। क्लब के जनरल मैनेजर सुहेल शाह का कहना है कि रोसा ब्लांका कंट्री क्लब का लेक सिटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्लब स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी निजात शौकत हयात की मिल्कियत है। ये एक प्राइवेट क्लब है, ये अपटॉर में होते हैं साहब शौकत साहब, ये उनकी मिल्कियत है। लेक सिटी के साथ इनका कोई तल्लक नहीं है। मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी बातें पता चल रही है कि जी ये लेक सिटी का है, गौहर यूब साहब का है, गौहर जहाज साहब का इसकी मिल्कियत है, वो रन कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब फेक है। जनरल मैनेजर का कहना था कि रोसा ब्लांका क्लब मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर की बेटी की शादी के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए बुक करवाया गया। एफबीआर ने बुकिंग का दुरानिया 4 माह लिखा, जो कि हकायक पर मबनी नहीं है, चूंकि 4 माह कबल तो कोरोना की वजह से तकरीबात पर पाबंदी थी। एफबीआर वाले या जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी ये 4 माह से ये ऑक्यूपाइड हुआ था, इस पर वो वर्किंग हो रही थी। 4 माह पहले तो वैसे कोविड की वजह से ये हॉल सारे सील थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग मीडिया में कैसे ये बातें आ रही हैं और एफबीआर वाले कैसे उसमें सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं। रोसा ब्लांका क्लब में यूनाइटेड इवेंट सिटी सर्विसेज फराहम कर रहा है। एफबीआर में क्लब की रजिस्ट्रेशन का अमल जेर इल्तवा है। क्लब की इंतजामिया के मुताबिक 15 करोड़ रुपए की अदायगी की अफवाहों में भी सदाकत नहीं है। रोसा ब्लांका क्लब की इंतजामिया का कहना है कि ताहाल एफबीआर समेत किसी भी इदारे की टीम क्लब नहीं आई। इदारे सुनी सुनाई अफवाहों की बुनियाद पर रिपोर्ट्स मुरतब कर रहे हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। इसी हवाले से अब्दुल रहीम नासिर का कहना है कि बगैर किसी तहकीक नोटिस भिजवाना गलत है। गौहर एजाज का क्लब से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद कहा कि एफबीआर गैर कानूनी तौर पर नोटिस भिजवा रहा है। जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। इसमें जी आप यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक और बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और बिजनेसमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लीडर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने हमेशा इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए बड़े टफ डिसीजंस हुकूमत की तरफ से दिलवाए हैं जी। तो आई थिंक दिस इज ये मिलाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये मिलाइन, अगेन मैं बात वही करूंगा, मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है गौहर एजाज को, जिन्होंने बड़ी टफ डिसीजंस लिए गए हैं। उन्होंने फोर्स किया हुकूमत को ताकि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ सके। इसी पर शेख मोहम्मद तनवीर ने कहा कि एफबीआर के नोटिस बहुत अफसोसनाक बात है। अगर बिजनेसमैन को ऐसे तंग किया जाएगा तो काम कैसे होगा। मजीद कहा कि ऐसे तो कोई भी शख्स कारोबार नहीं करेगा। बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर इस तरह से हमारी एफबीआर बिजनेस कम्युनिटी को मिलाइन करना शुरू हो गई तो आप बताएं ना किस तरह से काम चलेगा।
यानी कि आप एक इल्जाम लगा रहे हैं कि एक आदमी के कोई शादी हॉल चला रहा है, उस पर कोई काम हो रहा है, यानी कि ना उसका ताल्लुक, ना उसका कोई शादी हॉल, ना उसकी कोई चीज, आप घूम घुमा के आपने नाम डालना था। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को तंग करेंगे तो काम हम क्या करेंगे यार। वो आदमी है जो इस वक्त डायलिसिस सेंटर चला रहा है, गरीबों को खाने खिला रहा है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। बैठे बिठाए आप उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि उसका कोई शादी हाल है और उस शादी हाल में कोई शादी हो गई है। आई मीन यार, एफबीआर को इतनी भी शर्म नहीं आई कि पहले चेक कर लें, पहले उसकी तस्दीक करवा लें आप इल्जाम लगाने से पहले। बिल्कुल। पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, हर आदमी नाराज है। यानी कि अगर इस तरह से हरकत गवर्नमेंट ने करनी है कि जब चाहे जिसकी इज्जत जाके उछाल ले, तो बहुत शर्म की बात है जी। हर आदमी से बहुत डिस्टर्ब्ड है, तमाम मेंबर्स बहुत नाराज हैं और ये तरीकेकार ठीक नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनको एफबीआर चेयरमैन को माफी मांगनी चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो ये काम ठीक नहीं है। हम सब नाराज हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अब कुछ बात करेंगे दिन भर होने वाली मूसलाधार बारिश की। तो मौसम सरमा की पहली बारिश से जहां मौसम सर्द और खुशगवार हुआ, तो वहीं शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी करना पड़ा। कहीं बिजली गायब रही तो कहीं पानी खड़ा हो गया। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। मौसम सरमा की पहली बारिश हुई, मौसम सर्द और खुशगवार हुआ तो शहरियों का मजा किरकिरा करने के लिए लेस्क्यू के ट्रांसफार्मर्स पेश रहे। शहर के 240 के करीब ट्रांसफार्मर्स ट्रिप कर गए, जिससे बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। शहरियों को मामलात जिंदगी चलाने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद एयरपोर्ट, लक्ष्मी चौक के अतराफ में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दीगर इलाकों में जेल रोड, पानी वाला तालाब, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, चौक नाखुदा में 20 से 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस अक्सर शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मसाइल का सामना रहा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। सऊदी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज की 5 मरतबा लैंडिंग की कोशिश नाकाम रही। कैमरामैन असद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। लाहौर में काले और घने बादलों के साथ सर्दी की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया। दर्जा हरारत में कमी हुई, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। लाहौर में सर्दी की बारिश के साथ एंट्री। गुज़िश्ता रात से ही लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा था। शुमाल मगरबी हवाओं के साथ अबरे करम बरसा तो मौसम खुशगवार हो गया। बारिश बरसने से लाहौर की आलूदा फजा भी साफ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 रिकॉर्ड किया गया। 2 माह के खुश्क स्पेल के बाद नवंबर में बारिश से मौसम में बेहतरी आएगी, जबकि माहिरीन के मुताबिक शहर से स्मोक के बादल भी छट जाएंगे। छुट्टी के रोज खुशगवार मौसम का मजा दुबाला करने शहरी भी मछली और गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े और समोसों से लुत्फ अंदोज होते रहे। इस मौसम में वैसे भी इंसान का दिल करता है आइसक्रीम हो, समोसे वगैरह, पकोड़े, यानी कि जो दिल करे इंसान का पिकनिक पे जाए, अच्छा लगता है। माशाल्लाह बारिश में काम ठीक हो जाता है। खाने चटपटे खाने, पकोड़ा, समोसा वगैरह, मच्छी वगैरह इस मौसम में बहुत एंजॉय करते हैं जी। बारिश और कभी यखबस्ता हवाओं के झोंके आसमां पर काली घटाएं मौसम को दिलफरेब बनाती रहीं। बागों के शहर में बारिश ने जलथल एक कर दिया। आसमान से गर्द की लहर छट गई, फूल और पौधे भी निखर गए। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी। फैसला आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों को बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। मुल्क भर में वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। तो आपको बताएं कि स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां कब से होंगी। फैसला आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों को बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। मुल्क भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सीसीपीओ उमर शेख की कब्जा ग्रुपों के 27 शहरियों की दादरसी के लिए ग्रीन टाउन थाना में कचहरी। सीसीपीओ ने नाकिस तफ्तीश पर हरबंसपुरा के 2 थानेदारों को गिरफ्तार करवा दिया। डीएसपी कला गुजर सिंह समेत 5 थानेदारों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। सीसीपीओ उमर शेख ने बारिश के बायस एसपी सदर के दफ्तर में 78 मुकदमात के मुद्दियान के मसाइल सुने। सीसीपीओ ने कब्जा वागुजार ना करवाने पर थाना हरबंसपुरा के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद और एएसआई अयूब पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करवा दिया।
थाना शाहदरा के तफ्तीशी एएसआई अकबर बादामी बाग के तफ्तीशी मुबारक को शोकॉज नोटिस जारी किए। डीएसपी कला गुजर सिंह को जवाब तलबी का नोटिस। थाना कला गुजर सिंह के एएसआई साबिर नासिर, थाना फैक्ट्री एरिया के एएसआई मोहम्मद हुसैन को भी शोकॉज नोटिस जारी किए गए। सीसीपीओ ने डीएसपी शफीकाबाद शेख गयासुद्दीन को तारीफी सनद जारी की। सब इंस्पेक्टर निसार के लिए 5,000 रुपए और तारीफी सनद। थाना बाटापुर के एएसआई अरशद को 10,000 रुपए इनाम और तारीफी सनद से नवाजा गया। 2018 से लेके आज तक तो मैंने उसकी तादाद निकलवाई तो 78 केसेस रजिस्टर हुए थे इस सारे टाइम कब्जे के। तो इनिशियली इसके अंदर को तकरीबन 70-80 के करीब इश्तहारी थी। तो सबसे पहला जो टास्क मैंने अपने लोगों को दिया, और चूँकि ये रवायत कब्ज़े की सबसे ज़्यादा सदर का जो डिवीज़न है लाहौर का उसमें है, और मेरे एसपी ऑफिस भुट्टी हैं और ईसा सुखेरा हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये ऑपरेशन में, तो इनको मैंने टास्क दिया। तो इन्होंने माशाल्लाह तमाम इश्तहारी जितने भी थे और अदम गिरफ्तार सबको गिरफ्तार किया, और 31 अक्टूबर तक उसका बैलेंस 0 हो गया। सीटीओ ने गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, नीली और सुर्ख लाइट लगाने वालों के चालान करने की बजाय मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। गैर कानूनी नीली बत्ती, सुर्ख लाइट, पुलिस फ्लैशर लाइट्स, काले शीशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। सीटीओ सैयद हमाद आबिद ने गैर कानूनी नीली, सुर्ख लाइट्स और नंबर प्लेट्स लगाने पर चालान की बजाय मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। पुलिस फ्लैशर लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए तमाम डिविजनल और सर्कल अफसरान को मरासला लिख दिया गया है। सीटीओ का कहना है कि काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। शहरी दुरुस्त और वाज़ेह नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर वार्डन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद भी ली जाएगी। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में 10 रोज से जेर इलाज हैं। अहम हुकूमती और सियासी शख्सियात की जानिब से अयादत का सिलसिला भी जारी है। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। ताहम डॉक्टर्स और उनके अहले खाना के मुताबिक अब उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है। इतवार के रोज साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, शेख रियाज, मियां मुनीर, वसी शाह और कबड्डी फेडरेशन के ओहदेदारान समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने सर्विसेज अस्पताल में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, रुकने कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी सालिक की जानिब से अयादत के लिए आने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। एफआईए में चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का मामला है। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईए ने चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग में अली तरीन, जहांगीर तरीन, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधही और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात भी लगाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि जहांगीर खान तरीन पर 4.35 बिलियन का इल्जाम है, जबकि हमजा शहबाज पर 25 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्जाम आयद है। नाबीना अफराद का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मूसलाधार बारिश ने नाबीना अफराद की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ग्रुप लीडर उमर रशीद कहते हैं डीसी लाहौर की नासिर बाग आमद तक इमारत में मुंतकिल नहीं होंगे। पनागाहों से लाया गया खाना खाने से भी इनकार किया गया। उमर रशीद ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सिर्फ वादे किए, मुतालबात नहीं माने। इंतजामिया ने बारिश के बाद अदबी बैठक की, इमारत खुलवाई जो पहले खुलवानी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट नाबीना मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, जबकि बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। नाबीना अफराद ने पनागाहों से मंगवाया गया खाना खाने से भी इनकार कर दिया। नाबीना अफराद का कहना था कि सैलानी ट्रस्ट और पनागाहों का खाना ज़कात के पैसों से तैयार होता है। ज़कात का खाना नहीं खाएंगे, इंतजामिया खुद खाना मंगवाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फिरका वारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तौहीन रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से रुकने सूबा असम्बली जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की। वक्त में रियाजुल सुल्तान अल हसन शाह, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन और पीर अख्तर रसूल कादरी भी शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुसलमानों को अब यक आवाज़ होकर तमाम फॉर्म्स पर आवाज़ बुलंद करना होगी। दुनिया अब समझ जाए कि अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर हम सब एक हैं।
तमाम उलमाए कराम ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। जलील अहमद शरकपुरी का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम बिल रोका नहीं जाना चाहिए, उलमा के अंदर तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही वो पहले सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली से कानून पास करवा के खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन और दीगर सहाबा कराम बारे में नाजेबा मवाद पर मुश्तमिल कुतुब पर फौरी पाबंदी लगाई। ऐसे गुस्ताखाना मवाद को मार्केट से जब्त भी करवाया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे के हवाले से लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई। कहते हैं कि लाहौर जब बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। इन हुक्मरानों के जाने का वक्त करीब आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने हल्के के दफ्तर शाहजब कप स्टोरजी रोड पर लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की नालायकियों की वजह से मुआशरत समेत तमाम शुबाजात तबाह हो चुके हैं। मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अब फैसला कौन जिद्दोजहद हो रही है, जबकि 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में अवाम हुक्मरानों के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे। इस मौके पर सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, असर फारूकी, समीउल्लाह खान, चौधरी रहमत अली, रजा करीम बट, शेख जुबैर, मोहम्मद खलील और बाबर शेख समेत दीगर भी मौजूद थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं। लोगों को सिर्फ हमने उन तक ये पैगाम पहुँचाना है कि जी महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, इस सिलेक्टेड और चोर हुकूमत के ख़िलाफ़, इन चोर हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इन करप्शन जो करप्ट हुक्मरान हैं इनके ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होगा वो भरपूर तरीके से होगा और वो लाहौर का एक तारीख़ी जलसा होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की MPA कमल लियाकत एडवोकेट की ज़ेर सदारत सिंहपुरा ऑफिस में खवातीन कारकुनान का इजलास हुआ। 13 दिसंबर को NA 127 से खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। सिंहपुरा में खवातीन कारकुनान के साथ मीटिंग करते हुए कमल लियाकत एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से होशरुबा महंगाई हो चुकी है। खवातीन इससे सबसे ज़्यादा बहुत मुतासर हुई हैं, जबकि उन्होंने खवातीन कारकुनान को हिदायत की कि 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान के हमरा मीनार पाकिस्तान पहुँचें। मीटिंग में फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, डॉक्टर नुसरत और नसरीन अख्तर समेत दीगर भी मौजूद थीं। रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में 5000 की खरीदारी पर सार्फिन को बजरिया कुरंदाजी लाहौर की 2 ब्रांचेस पर उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। आज भी रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट हासिल करने वालों की तादाद 142 हो चुकी है। रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लाहौर की 2 ब्रांचेज में से एक ब्रांच पर 4 सार्फिन को उम्रे के टिकट देने की रवायत बरकरार है। रबीउल अव्वल के 29वें रोज भी सार्फिन और शुरका का जोश जज्बा दीद नहीं रहा। 4 अफराद को बजरिया कुरान अंदाजी उम्रे के टिकट दिए गए। कुरान अंदाजी की तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर सहाफी आमिर भट्ट ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुश नसीबों का ऐलान किया। मेहमानों का कहना था कि रहीम स्टोर की इंतजामिया ने एक नई मिसाल कायम की है। अल्लाह ताला ने इनको ख़ास फ़र्ज जो है उससे ज़िम्मेदारी सौंप रखी है और राना अख्तर साहब जो है मेरा ख्याल है इस तरह के काम ये काफ़ी अर्सा से करते आ रहे हैं और ये काम जो है इनके लिए, उनके अहले खाना के लिए भी जो है ये जन्नतुल फिरदौस में जो है एक घर खरीद रहे हैं। मैं समझता हूँ नेकियों के अंबार लगा रहे हैं। अल्लाह के घर की ज़ियारत करना एक बहुत बड़ा जो है ना वसीला बने हैं ये रहीम स्टोर वाले, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके माल जान औलाद में जो ना बरकत अता फरमाए। रहीम स्टोर की तकरीबात के मेजबान राहत अली का कहना था कि दुआ है अल्लाह ताला अपने हर बंदे को उम्रे की सआदत नसीब करे। अल्लाह ताला का लाख लाख मरतबा शुक्र है कि आज हमारा आखिरी रोज़ था जो 1 रबीउल अव्वल से शुरू हुआ था। रहीम स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल हो गए हैं अपने कस्टमर्स की खिदमत कर रहा था पहले भी, लेकिन 5 साल से उम्रा टिकट की सूरत में कर रहा है। उसका आज एक बाल्टन ब्रांच का आखिरी दिन था। इस मौका पर कुरान अंदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सार्फिन ने कहा अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि रहीम स्टोर का यह सफर इसी तरह जारी और सारी रहे। रहीम स्टोर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हदायत कामला अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। ये सिलसिला इस तरह चलाते रहें। मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, फिर रहीम स्टोर की वजह से कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अल्लाह का घर देख सकूं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये मौका मिला है तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोगों की कंट्रीब्यूशन जिसमें से हमें सिलेक्ट किया गया
और बहुत थैंक्स टू रहीम स्टोर के जिनकी एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ने ये मौका जो है वो हम जैसे कंट्रीब्यूटर्स को जो कि यहाँ से शॉपिंग करते हैं उनको एक फैसिलिटेट किया। कुरानदाजी की तकरीब में हाज़रीन से इस्लामी सवालात पूछे गए, सही जवाब देने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। मॉल रोड पर ट्रैफिक हादसात से बचाव के आलमी दिन के हवाले से चिड़ियाघर के बाहर आगाही मुहिम, हादसात के बाद जाँ बहक होने वालों की याद में शमें रोशन की गईं। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत ने शमें रोशन की और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से भी हिदायत जारी की। इस मौके पर ट्रैफिक हादसात के बाद जाँ बहक होने वालों के बच्चों ने भी आगाही सरगर्मी में हिस्सा लिया। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत ने ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी के हवाले से शहरियों को पैगाम दिया और शहरियों में हेलमेट भी तकसीम किए। एसपी राशिद हिदायत का कहना था कि हमें ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए कानून की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। आपके तवसत से अवामुन नास से यही है कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, ख़ुद भी जो मेच्योर अफराद हैं ख़ुद भी ना सिर्फ वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोक्योर करवाएं और ट्रैफिक रूल्स को अडहेयर करें, बल्कि वो अपने अंडर एज बच्चे जो हैं वो उनको किसी सूरत भी गाड़ी या बाइक विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर लाइसेंस उनको नहीं हैंड ओवर करें। और जो भी बाइक चलाने वाले हैं उनको ना ओवर स्पीडिंग करनी चाहिए, हेलमेट भी पहनना चाहिए और सारे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनसे भी ये इल्तमास है कि ना ओवर स्पीडिंग करें, ना लेन की वायलेशन करें, ना ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करें। ये उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके प्यारों की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी। और वफाकी कॉलोनी में महफिल मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नामवर सनाखा हजरात ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक, लीगी रहनुमा मियाँ मोहम्मद सलीम ने खुसूसी शिरकत की। महर मोहम्मद सरवर की रिहाइशगाह पर होने वाली महफिल मिलाद में मिर्जा फैसल, मलिक हसीब लाली, मियाँ आमिर शौकत, मलिक फैसल अशरफ खोकर, महर शहबाज सरवर, महर फवाद सरवर, मलिक जगारू, चौधरी यूनुस और महर मोहसिन सरवर शरीक हुए। महफिल मिलाद में महर अजमल, महर इफ्तिखार, महर काशिफ, महर कैसर, महर तारिक, बिलाल मुनीर एडवोकेट, मियाँ उमर, उमैर भट्टी समेत अहले इलाका ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमजान ज़ियाई, हाफिज सनाउल मुस्तफ़ा, मोहम्मद रमजान अतारी और मोहम्मद सुलेमान अतारी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हाजी मोहम्मद लतीफ़ भट्टी की सरबराही में गुलाब देवी क्वार्टर्स में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद शरीक रही। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हवलदार मोहम्मद सलीम, गुलाम शबीर, अली रज़ा, फैसल लतीफ़, राना रफ़ीक, राना शहजाद, हाजी अब्दुल्ला, नदीम और दीगर दोस्त अहबाब शरीक हुए। सनाख्वा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात पेश किया गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पहला एथलीट्स फोरम खत्म हो गया। खिलाड़ियों और एथलीट्स ने फोरम को मौजूदा सूरत हाल में ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 रोज जारी रहने वाले एथलीट्स फोरम के आखिरी रोज डोपिंग, हैरेसमेंट, एथलीट्स में इंजरीज और इनसे बचाव के तरीकाकार पर लेक्चर्स दिए गए। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ओलंपिक फोरम के इनेकाद से इन्हें अपनी अहमियत मालूम हुई है। ये बहुत हेल्पफुल होगा स्पेशली एथलीट्स मेल फीमेल्स के लिए, क्योंकि और साथ कोचिज़ के लिए भी, क्योंकि कोविड की वजह से सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्लोज हैं और अभी स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जो है ख़त्म तो नहीं बट कंट्रोल में है। और यहाँ पर जो कल और आज जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की गई है, जो डॉक्टर्स ने लेक्चर्स दिए हैं, वो एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी थे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव पीओए ने लिया है कि उन्होंने ये फोरम करवाया, बिकॉज इसमें हमें जो इंजरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, जो भी आपके एक एथलीट की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो काफ़ी कवर हो रहे हैं। तो बहुत नॉलेजेबल फोरम है एंड आई थिंक पीओए एंड द नेशनल ओलंपिक कमेटी शुड टेक मोर सच मेजर्स। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एथलीट फोरम जो है वो इनकाद किया गया उसका, जिससे जो प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उसमें एंटी डोपिंग है और जैसे कि प्लेयर्स के लिए बहुत सी इंजरीज़ के बारे में बताया गया है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका प्लेयर्स को नहीं पता होता और आज हमें पता चला है। कल को इंशाल्लाह हम भी आगे जो है वो अपने जूनियर प्लेयर्स को बताएंगे, जिससे पाकिस्तान हॉकी को भी फ़ायदा हो। पीओए मेडिकल बोर्ड के रुकन डॉक्टर असद अब्बास शाह और सदर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन का कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फोरम्स का इनेकाद किया जाएगा। हमारे प्लेयर्स को
ये फ़ायदा होगा इस फोरम का कि एक तो उनको अपने राइट्स का पता होगा, फिर इंजरी से किस तरह बचा जा सकता है, उनकी फ़िटनेस किस तरह इम्प्रूव कर सकती है वो उनके इल्म में होगा। डाइट क्या लेनी है, पानी का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करना है, लिक्विड्स किस तरह लेने हैं आपने, ये सारी चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए बताई गई हैं। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है एथलीट्स एजुकेशन और एथलीट को फोरफ्रंट पे लाना, क्योंकि जैसे आईओसी की भी पॉलिसी है कि एथलीट इज़ दी हार्ट ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। एथलीट्स और स्पोर्ट्स फेडरेशन के नुमाइंदे पुरअज़्म हैं कि ओलंपिक फोरम के इनेकाद के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाला पहला एथलीट फोरम इस बात का आकाश है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी एथलीट्स बैन अल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन ज़ाहिद शफी के साथ हाफिज़ शहबाज अली, सिटी 42। पर्सनल असिस्टेंट टू परवेज इलाही हाजी मिराजुद्दीन की साहिबजादी की शादी की तकरीब, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी शिरकत। शुरकाने तकरीब में मिराजुद्दीन की साहिबजादी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआ की। शादी की तकरीब गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक़िद की गई। तकरीब में सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, आसिम चीमा, गुलजार अवान, अली अकबर, मोहम्मद आदिल, इरशाद वड़ाइच, GM सिकंदर, डॉक्टर AR खालिद, डॉक्टर राशिद, डॉक्टर शहजाद सलीम चीमा, मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। साइक्लिस्ट ग्रुप क्रिटिकल मास लाहौर की गुलबर्ग से LDA कॉम्प्लेक्स तक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर LDA उबैद इकबाल ने साइक्लिस्ट का इस्तकबाल किया। साइकिल चलाने के रुझान को फरोग देने पर इंतजामिया को मुबारकबाद भी दी। साइकिल रैली में हर उम्र के मर्द और खवातीन ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जौहर टाउन LDA कॉम्प्लेक्स पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर उबैद इकबाल ने साइक्लिस्ट की काविशों को खूब सराहा। LDA कॉम्प्लेक्स में दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। क्रिटिकल मैस लाहौर की इंतजामिया ने कहा कि रैली का मकसद लोगों को साइकिल सवारी की जानिब माइल करना है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।